गाइस, अगर आप लोगों ने इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक्स दे दूंगी, उनको भी जाकर देख लें ताकि पूरी कहानी सही तौर पर आपकी समझ में आ सके। शुक्रिया। गाइस, जैसे कि तीसरे एपिसोड में आपने जाना कि उरहान सुहाना से उस काली रात के बारे में बताने ही लगता है कि बोरचेन उरहान को मना करती हुई कहती है कि सुहाना ने तुम्हें मेरे कैरेक्टर को लेकर क्या कहा था और क्या नहीं कहा था मैं ये तो नहीं जानती, मगर हाँ, उस रात मैं तुम्हारे कमरे में आने से पहले सुहाना के कमरे में थी और वहीं से हम दोनों की शर्त लगी थी। सो उसी शर्त के मुताबिक मैं आधी रात को तुम्हारे कमरे में आई थी, मगर जैसे ही तुमने मुझे कमरे से निकाला सो मैं भागम भाग इंतहाई खुशी के हाल में फिर से सुहाना के कमरे में चली गई थी और सुहाना को बताने लग गई थी कि उरहान इस इम्तिहान में पास हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि ना उरहान बाकी दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ है, वो लड़कियों को बुरी नज़रों से नहीं देखता बल्कि वो तो लड़कियों की इज्जत करता है। सो उस रात में इतनी खुश थी कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। मैंने खुद से फैसला किया कि कल मैं तुमसे मिलकर तुम्हें मेरे और सुहाना के दरमियान लगी शर्त के बारे में बता दूंगी ताकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तुम तो सुबह बिना बताए ही अपने गांव चले गए। सो उरहान बोरचेन की बातों को काटते हुए कहता है कि आगे क्या हुआ ये मैं तुझे बता देता हूँ। उसी रात को जब तुम मेरे कमरे में आई थी तो मैंने दिल से तुमसे शादी ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं होती थी जो आधी रात को बिना सबब और बिना वजह के लड़कों के कमरे में चली जाती हैं। सो मेरे पीछे एक हफ्ते के बाद सुहाना हमारे गांव चली आई और मुझसे तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर काफ़ी बातें की। उसने तुम पर तोहमत लगाई थी कि तुम्हारे मुझसे रिश्ता तय होने से पहले कई लड़कों से जिस्मानी ताल्लुकात रहे हैं। मैं उस पर यकीन नहीं करता अगर तुम उस रात मेरे कमरे में खुद को मेरे हवाले करने नहीं आती। सो सुहाना ने बड़ी चालाकी से तुमसे शर्त लगाकर तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया और खुद मुझे पा लेने में कामयाब हो गई। वो दिल ही दिल में मुझे चाहती थी मगर कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसने इन सारे राजों से उस वक्त पर्दा उठाया जब उसे यकीन हो गया था कि वो अब नहीं बचेगी। सो उसी ने मुझे फोर्स किया था कि मैं तुम्हें उसकी बीमारी का बताऊं ताकि तुम आओ और वो तुझसे माफ़ी मांग सके। खैर, सुहाना को तो अपने गुनाहों की सज़ा अपनी ज़िंदगी में मिल गई, मगर मेरा क्या होगा? मैं तो दोनों हाथों से काली दामन रह गया हूँ। सो गाइस, इससे आगे की कहानी कल इंशाल्लाह अज़ीज़ मुलाहिज़ा कीजिए। शुक्रिया एंड बाय बाय।